नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी 20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। अमेरिकी वेंचर कैपिटल कंपनी फॉक्सहॉग ने सेंट्रल डेटा स्टोरेज यानी सीडीएस में 2.5 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, जिससे भारत में साइबर सुरक्षा सेवाओं को मजबूती मिलेगी। नई दिल्ली के स्टेट्समैन हाउस कनॉट प्लेस में हुई प्रेस वार्ता में इस फंडिंग की घोषणा की गई। फॉक्सहॉग फाउंडर तरुण पोद्दार ने कहा कि यह निवेश भारतीय व्यवस्थाओं को उच्च स्तरीय डेटा सुरक्षा समाधान प्रदान करेगा। इसके साथ ही फॉक्सहॉग ने फिको नामक यह नया फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और कॉरपोरेट कार्ड जैसी सेवाएं देगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्त को बढ़ावा देगा। यह कदम भारत की डिजिटल सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यूज़पेपर्स हमारे यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले हमने बेसिकली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसमें हमारा दो तीन मुद्दा है, जिससे मैं पब्लिक को भी ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, है ना। और इसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बेसिकली हम समाज के साथ साझा करना चाह रहे हैं। ठीक है। तीन मुद्दे हैं। पहला तो ये है कि सीडीएस, सेंट्रल डेटा स्टोरेज, जो कि अमेरिका की एक जानी मानी कंपनी है। ठीक है। ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी, डेटा स्टोरेज, इन सब पे काम कर रही है यूएस में। ठीक है ना। और इनका एक मत था कि हमारा जो देश है, बेसिकली हमारा देश साइबर सिक्योरिटीज़ के मामले में कुछ हद तक पीछे है। ठीक है। या तो हम इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, या फिर हमारे पास अवेयरनेस की कमी है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है। इनफैक्ट लाइक कि हम आए दिन बैंक फ्रॉड हो, इसके साथ साथ साइबर बुलिंग है, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिस पे हम खुद कोशिश करते हैं निपटने की। इसमें हमारे देश के पुलिस का काफ़ी बड़ा साथ रहा है। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लेकिन कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अगर हमारे देश में बाहर से भी लेकर आई जाए, तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो और कुछ हद तक ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने फॉक्सहॉग ने एक इन्वेस्टमेंट कमिट की सेंट्रल डेटा स्टोरेज को। तो हमने रिसेंटली अभी 2.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हमें एक आरओआई कमाना है, क्योंकि फॉक्सहॉग का जितना भी इन्वेस्टमेंट रहा है वो सारा एक इम्पैक्टफुल इन्वेस्टमेंट रहा है आज तक के दौर में। ठीक है। ये आई थिंक हमारी 58th इन्वेस्टमेंट होगी हमारे इस टोटल पोर्टफोलियो में। ठीक है। काफ़ी अच्छा हमारा अनुभव रहा है सीडीएस के साथ। ठीक है। एडवर्ड चेयरमैन कंपनी के बैठे हुए हैं, और ऑफ कोर्स इंडियन स्पोक्स पर्सन अनस जी यहाँ पे हैं हमारे साथ। ठीक है। अ, देखिए, जो सीडीएस का जो मेन मोटो है, और बेसिकली हमारा जो मेन मोटो है सीडीएस के साथ हाथ मिलाने का, वो एक लक्ष्य ये है लेकिन वो कि जो आईटी सिक्योरिटी है उसको ज़्यादा हम दुरुस्त बनाएं। ठीक है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने सीडीएस में इन्वेस्टमेंट किया है। और सीडीएस में इन्वेस्टमेंट करने का सिर्फ इतना पर्पस नहीं रहा है, बल्कि सीडीएस में इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस हमारा मेन ये रहा है कि जो अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है वो हम हमारे देश में लेकर आएँ। ठीक है। तो मेन मुद्दा हमारा ये है कि जो टेक्नोलॉजीज़, सिक्योरिटीज़, वो हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक है। और प्लस हम पब्लिक को इन चीज़ों के बारे में, इन सारी सिक्योरिटीज़ को मुहैया कराएं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, चाहे वो गवर्नमेंट पीएसयूज़ हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सेंट्रल डेटा स्टोरेज इज़ गोइंग टू चेंज द साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप हमारे देश में। फ़िलहाल हमारे पास में है बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हमारा देश यूज़ कर रहा है, बट इट इज़ नॉट द एपिटोमी ऑफ साइबर सिक्योरिटी, राइट। हम लोग जो लेके आना चाह रहे हैं साइबर सिक्योरिटी इंडिया में, वो एक प्लेटफॉर्म रहेगा। आपको मल्टीपल एप्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, एंड आप एक प्लेटफॉर्म से रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो, थ्रेट डिटेक्ट कर सकते हो, और वो थ्रेट को मिटिगेट कर सकते हो। तो यूजुअली जब आप साइबर सिक्योरिटी को एक प्रोडक्ट लेके आते हो अपने कंपनी में यूज़ करने के लिए, दे कैन आइदर जस्ट डिटेक्ट इट, आइदर दे कैन जस्ट एनालाइज इट,
बट दे विल नॉट फिक्स इट. आपको बस एक इंटीमेशन आ जाएगा कुछ दिक्कत है आपके सिस्टम में, है ना. बट सेंट्रल डेटा स्टोरेज विल मेक श्योर दैट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रिस्क वी विल ऑल्सो मिटिगेट इट फॉर यू, let you know if there is any ups and downs in your system within 24 hours. So this is what I would like to say. सो जैसा अनस ने बोला राइट, एक है एप्लीकेशन, एक है प्लेटफॉर्म. एप्लीकेशन आपके सिस्टम में रहता है, वो चेक करता है कुछ चीज़ों के लिए. हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो रेगुलरली आपका सिस्टम को चेक करता रहेगा. कोई फाइल्स चेंज हुई, कितनी फाइल्स चेंज हुई, कोई डेटा चेंज हुआ, कोई आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वो क्या क्या कहाँ क्या क्या चेक कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, कुछ चेंज हो रहा है. जैसे रैंसमवेयर है राइट, आपने सुना होगा भाई, बहुत सारे बड़े जगहों पे रैंसमवेयर अटैक होता है. यूएस में बहुत प्रोमिनेंट है, बट इंडिया में भी एक्चुअली है पॉसिबिलिटी. क्या करते हैं वो लोग, पूरा आपका सिस्टम पूरा इनक्रिप्ट कर लेते हैं, फिर आपसे पैसा मांगते हैं, भाई आप तभी मैं आपको पासवर्ड दूंगा. हमारा सिस्टम क्या करेगा, एक्टिवली चेक करेगा बेसिकली, भाई कुछ चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको एक्टिवली हमारे सर्वर्स पे डेटा जाता रहेगा. सर्वर पे साइड में हमारा AI इंटीग्रेटेड है. AI को एनीवेज वो रेगुलरली लर्न करता है, वो बताएगा आपको, इमीडिएटली नोटिफिकेशन जाएगा और आप एक्टिवली उसको ट्रैक कर सकते हो. उसी में हमारा ऑलरेडी हमारे पास एक्चुअली बैकअप रिस्टोर है. लेट्स से आपका कुछ अटैक हो भी जाता है राइट, बिकॉज योर डेटा इज ऑलरेडी बैकड अप विद अस, हम लोग उसको इमीडिएटली रिस्टोर भी कर सकते हैं. तो यू डोंट एंड अप पेइंग समबडी फॉर योर डेटा राइट, योर डेटा इज ऑलरेडी सिक्योर्ड विद अस. वी आर एनीवेज prominently identifying and letting you know that there is some problem going on, but we are also helping them to restore the data as and when needed. So saving a lot of money in terms of ransomware attack, ये वो and बहुत important होती हैं चीज़ें एक्चुअली, स्पेशली बड़े एंटरप्राइज, हेल्थ केयर, बहुत सारे डोमेन्स पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. I think the first thing was to build a stable environment already, something that someone could easily look at our systems, look at our business, and know that it's stable. That was one. The second would be the fact that technology continuously changes. We need to be prepared for that. And so that's why we've hired Varun here, and Anas is our chief of staff, to help us march through the changes in the up and coming environments and threats. And so I wanted to have all that stable before looking for an investor. And I've been looking for an investor for 2 years now. And I'm really picky about who I want to do business with. And Tarun and his team are, they're amazing, just absolutely amazing. I don't think I've ever felt more welcome in a place that I've never been. So, but that's where we've been. I don't want just money. We're okay with money. I want real leadership. I want real talent. I want real growth.